लेकिन मैं वो काम नहीं करता कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए और फिर आप मेरे बारे में सोचते रहो कि भाई ये तो टारगेट बहुत ऊपर। मैं आपको कहता हूँ TTML में आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको कहता हूँ ट्राइडेंट में दिमाग नहीं लगाना है, तो इसका मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है सर। शेयर यानी कि 70 से 73 रुपए आपके ये 15 दिनों के अंदर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पकड़ना क्या दिया था कि अभी इसके अंदर तेजी नहीं आएगी, लेकिन एक तेजी इसके अंदर आ सकती है और इसने आज आपको तेजी लाकर दिखाया। फिर भी ये वो तेजी नहीं है जिस तेजी की मुझे तलाश है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और यस बैंक की, और बात करेंगे सर बजाज हेल्थ केयर की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जिस तरीके से कल की गिरावट हुई है और आगे भी गिरावट की आशंका बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है सर कि कुछ महीने पहले भी जो अमेरिका की तरफ से दरें बढ़ाई गई थी और अब भी अमेरिका केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए कुछ प्लान कर रहा है, कुछ अपने निर्णय लेगा। उसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में गिरावट के सिलसिले देखने को मिल सकते हैं कि जब भी अमेरिका की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं सर बेरोजगारी और नियुक्तियां जो होती है उसका जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे जो बाजार हैं एशिया के वो भी सर गिरने शुरू हो जाते हैं। उसका असर आपको कल देखने को मिला जब इसकी आशंका लगाई जा रही है कि कुछ दरें फिर से फेडरल जो बढ़ाने वाला है वो बढ़ा सकता है। उसके बारे में आज विचार हो रहा है। ये आपको कल के द्वारा भी पता लग सकता है कि अगर उन्होंने दरों को ज़्यादा बढ़ाया तो कहीं ना कहीं हमारे जो बाजार हैं आपको थोड़ा सा निगेटिव असर भी दिखा सकते हैं सर। ये तो रही सर अमेरिका की बात, उसकी वजह से जितने भी बाजार हैं इसके घेरे में आ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको TTML में कहा था, एक वीडियो आपके लिए बनाई थी कि TTML को 102 रुपये पे देखना चाहिए, और ट्राइडेंट के अंदर जब पैसों का मामला आ रहा है, आपस में ही सब लड़ रहे हैं, तो उसको भी आपको काफ़ी नीचे देखना चाहिए। और BCG में आपको उम्मीद 50 से ऊपर नहीं लगानी चाहिए। तो सारी की सारी स्थिति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया में भी मैंने इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाई कि 7 रुपये में ये आ सकता है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम नीलामी चल रही है उसकी वजह से कोई भी आपको टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में तेजी आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सारा मसला 5G से जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये मसला वोडाफोन आइडिया में भी लागू हो रहा है सर, TTML में भी लागू हो रहा है, और सारे शेयरों में जो टेलीकॉम सेक्टर से वास्ता रखते हैं ना उसमें भी ये हो रहा है सर। यस बैंक में भी मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि अभी इसके अंदर तेजी नहीं आएगी, लेकिन एक तेजी इसके अंदर आ सकती है और इसने आज आपको तेजी लाकर दिखाया। फिर भी ये वो तेजी नहीं है जिस तेजी की मुझे तलाश है सर। आपको एक चीज और बता दूं कि मार्केट में सबको दिखाकर ही मार्केट टर्न लेती है, यानी कि मार्केट घूम जाती है, सबके सामने घूमती है। अब ऐसा तो नहीं है सर कि हम सब अलग अलग चीजें देख रहे हैं, हम सब एक ही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन उसके जो निर्णय हैं ना हमारे वो अलग अलग होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ का असर आपके अंदर, मेरे अंदर और सबके अंदर अलग अलग होने वाला है। कोई उस न्यूज़ में अपनी क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, कोई उस न्यूज़ में उसके वर्ड को देख रहा है, यानी उसमें जो बोला गया है ना उसकी जो वर्डिंग होती है ना उसको पकड़ना पड़ता है सर। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए बजाज हेल्थ केयर में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक भारत ने ना एक ऐतिहासिक काम कर दिया है, और वो ऐसा काम कर दिया जब दिग्गज कंपनी अपने इंडिया की भी हो और बाहर की भी हो, उनको वो चीज़ नहीं मिली है जो भारत में अफीम से अल्कोहल निकाला जाएगा, जो कैंसर की दवा में सर, दर्द निवारक दवा में और खांसी के सिरपों में वो चीज़ मिलाई जाती है। तो ये कितना पॉजिटिव असर शेयरों में डाल रहा था। मैंने आपको जब ये वीडियो बनाई थी 333 रुपये करीब का शेयर था, और मैंने कहा ये 500 तक भी शेयर जा सकता है। जिस तरीके से ऐतिहासिक ये काम हुआ है सर, आज ही शेयर सर 22 से 23 रुपये बढ़ गया है और 406 रुपये में पहुंच गया है सर शेयर, यानी कि 70 से 73 रुपये आपके
ये 15 दिनों के अंदर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें पकड़ना क्या है सर कि जब बड़ी बड़ी कंपनी को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला है जो भारत सरकार अपने 2 कारखानों में इसको बना रही थी, इसके अलावा अब जो ये चीज़ दी गई थी अफीम से अल्कोहल निकालने की, उसकी प्रमाण जो दिया गया था वो दिया गया था सर बजाज को। आपको ये समझना है कि अगर दूसरी कंपनियों को भी अल्काइड की जरूरत होगी तो वो सर बजाज से ही ले सकता है, या फिर बजाज ही अपनी इस तरीके की दवाइयाँ बनाएगा जिसकी वजह से वो बाजार में छाएगा सर। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बताई थी मैंने आपको, और इसमें मैंने कहा था कि आपको असर अपना देखना चाहिए। अब मैं आपको कहता हूँ TTML में आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको कहता हूँ ट्राइडेंट में दिमाग नहीं लगाना है, तो इसका मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है। और कहने को तो मैं भी सर बड़ा चढ़ा कर आइडिया को भी बोल सकता हूँ बहुत ऊपर जाएगा, यस बैंक का रिजल्ट देख के बोल सकता हूँ बहुत दूर जाएगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करता कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए और फिर आप मेरे बारे में सोचते रहो कि भाई ये तो टारगेट बहुत ऊपर दिया था। हमें पता है सर कि शेयरों में होना क्या है, और वही नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। तो बजाज हेल्थ केयर में सर अभी एक गिरावट के बाद अपनी निर्णायक जो चीज़ है ना आपको बनानी पड़ेगी, और ये अफीम वाली जो चीज़ है ना ये ऐतिहासिक है सर, ऐतिहासिक निर्णय, इसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपने ये समझा तो आपके बल्ले बल्ले मार्केट में क्या सर हर शेयरों में आपको नजर आएंगे। अब ट्राइडेंट में लोग मुझे कह रहे हैं टेक्सटाइल का जो शेयर है ट्राइडेंट, क्या आपको लगता है कि सारा का सारा ट्राइडेंट टेक्सटाइल से संबंधित है? नहीं है ना। बहुत से लोग उसको ट्राइडेंट टेक्सटाइल से बना रहे हैं सर। टेक्सटाइल का जो भी शेयर है ना, जो अकेला काम करता है उसको टेक्सटाइल यानी वो करता है सर अलोक इंडस्ट्री। ट्राइडेंट के बहुत सारे काम है, हर बार बता रहा हूँ, लेकिन लोग गुमराह होते रहते हैं। और मैंने आपको बताया था ट्राइडेंट को अभी आपको सही तरीकों से नहीं देखना है, तो नहीं देखना है, वो आपको खुद ही समझ में आ रहा है सर। अलोक इंडस्ट्री में हमें बहुत अच्छी संभावना नजर आ रही, वो भी आपको अपने हिसाब से देखना है सर। तो बात करते हैं सर जो ये स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाले, इसके अंदर राउंड पे राउंड चलते जा रहे हैं, और एक न्यूज़ ने मुझे इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया, मेरे दिमाग को अलग घुमा दिया, जिसमें कहा गया है कि स्पेक्ट्रम नीलामी 1.45 लाख करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी में एयरटेल, जियो और अडानी और वोडाफोन आइडिया के बाद अगला कौन है। ये जो बात है ना सर कि इसमें अडानी जी को भी मिक्स किया गया और बाद में अडानी जी को कहा गया था वो तो कम बोली लगा रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अडानी जी एकदम आएंगे और कहेंगे आई एम बैक। अडानी ये बोल सकते हैं आई एम बैक, मैं आ गया हूं वापस, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है ना वो अपने निर्णय जो होते हैं ना वो प्रॉफिट के अनुसार बदलते रहेंगे। आपको भी पता है कि आपने कोई प्लाट लिया, आपकी प्लाट की कीमत 15 लाख है, और जैसे ही पड़ोस वाला प्लाट वही सेम चीज में 17 में बिक गया तो आप कहोगे भाई 17-18 चाहिए, समझ रहे। तो ये चीज होती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी हर चीज में अपना फायदा देखते हैं और उसको बढ़ाने के लिए वो आगे की निर्णायक प्रणाली देखते हैं, और वो नजर आ रही है सर अडानी में। और अडानी आकर कहेंगे आई एम बैक, क्योंकि स्पेक्ट्रम के साथ साथ अडानी जी को भी इसके अंदर एक न्यूज में जगह दी है सर। हम न्यूज के अनुसार बोल रहे हैं और इसी को आपको देखना चाहिए। क्या चीज है कि जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को भविष्य में नुकसान हो सकता है। ये बहुत ही एक ऐसा निर्णय वोडाफोन आइडिया ने लिया है जिसकी वजह से मुझे वोडाफोन आइडिया कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ये आपको भी एनालाइज करना है, आपको भी धीरे धीरे हर चीज का एनालाइज करना मैं सर इस मार्केट में सिखाऊंगा, और धीरे धीरे हमें सीखना है सर। आपको पता है कि जब हम किसी भी कंपनी में जाने के लिए पोर्ट कराते हैं तो जो हमारा मौजूदा सिम है उसके अंदर हम एक एसएमएस भेजते हैं पोर्ट और अपना मोबाइल नंबर, और उसे भेजते हैं हम सर 1900 में, यानी कि 1900 में हम उसे भेजते हैं। फिर वहां से एक कोड आता है, फिर उस कोड को लेकर हम 7 दिन के अंदर अंदर दूसरे जो टेलीकॉम का कंपनी है उसके पास जाते हैं, फिर हम अपना पोर्ट करवाते हैं सर। ये बात समझ में आ रही है। तो होता क्या है सर, इसमें पहले पैसे लगते थे, यानी 1 रुपया एसएमएस भेजने के लगता था, और कुछ ऐसे प्लान भी वोडाफोन आइडिया के पास भी हैं या अदर कंपनियों के पास भी हैं जिसमें
जो एसएमएस की सुविधा थी ना वो नहीं थी, और जब हमारे पास एसएमएस की सुविधा नहीं होगी तो हम एसएमएस नहीं भेज सकते, फिर वो कोड नहीं आ सकता। मान लो वोडाफोन आइडिया के पास एक ऐसा प्लान है कस्टमर के पास, उसको वो पोर्ट करवाना है अपना, बल्कि तो हटना है, इससे बाहर निकलना है, तो वो मैसेज भेज नहीं सकता क्योंकि उस पर कम वाला रिचार्ज है, उसके अंदर एसएमएस आते नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं सर, बिना अब किसी भी एसएमएस के जो बेनिफिट होते हैं उसके बिना आप भेज सकते हो। यानी कि वोडाफोन आइडिया में अगर आपके पास सिम है तो आप पोर्ट और उसे फिर अपना नंबर 91900 भेज सकते हो, इसकी वजह से वहाँ से कोड आएगा। तो ये आपको क्या निगेटिव लग रहा है या पॉजिटिव लग रहा है? सर ये निगेटिव है। वैसे भी आपको पता है कि कस्टमर जो है वोडाफोन आइडिया के कम होते जा रहे हैं, और वो तब कम हो रहे थे जब ये एसएमएस की सुविधा नहीं थी, क्योंकि वो छोटे लोग थे, वो अपना पोर्ट नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन जब ये फ्री होगा तो वो छोटे लोग भी तो चाहेंगे भाई मैं भी जियो एयरटेल में जाऊं, चाहेंगे सर, एक बार तो चाहेंगे। तो ये एक मुझे गलत कदम तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि सबके लिए लागू सरकार ने कहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक बहुत ही निगेटिव असर डाल रहा है। और मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कमजोर होगा तो उसका शेयर प्राइस नीचे आएगा, फिर उस कंपनी को लेने के लिए उसके नजरें तेज हो जाती हैं जिस पे ज़्यादा पैसा होगा। तो पॉइंट को समझना है सर। फिलहाल तो आपको ये पोर्ट जो करवा दिया है ना काम वोडाफोन आइडिया ने, ये मुझे एक निगेटिव असर डाल रहा है। जो मेरी अभिलाषा है ना 7 और 6 रुपए की वोडाफोन आइडिया को देखने की, जिस तरीके से न्यूज आ रही है, अब ये तो नहीं सर कि पॉजिटिव न्यूज ही मैं आपके लिए बनाऊंगा। मैंने एक निर्णय लिया है कि सबको सच बताओ। आप जब किसी भी व्यक्ति को सच बोल देते हो ना तो आपकी बात हुई खत्म, फिर आपको उसके अंदर घुमाना नहीं किसी को। जब आपने सच बोल दिया तो आपको उसके अंदर किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही मेरा काम है कि यस बैंक में कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा बता दिया, निगेटिव आया तो निगेटिव बता दिया, फिर उसके अंदर साइकोलॉजी मिलाई, फिर बता दिया कि भैया तेजी आने वाली है, तेजी आ गई। लेकिन ये तेजी वो नहीं है, तेजी आगे आएगी यस बैंक, वो आपको देखना पड़ेगा सर। आपको करना क्या है सर, आपको हमेशा सच बोलना है, सच सुनना है, और जब आप इस पे आधारित हो जाए तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो भी शेयर आपके पास है कि वो उसकी न्यूज कैसी है, गलत है, अच्छी है, सब स्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद ही तो वो निर्णय निकल के आएंगे जो हमें उजाले की तरफ जाएंगे। मैंने आपको कह रखा है 6 से 7 रुपए और 10 रुपए के बाद इसमें अच्छी तमन्ना वोडाफोन आइडिया में, फिर 10 से 20 रुपए की तमन्ना हमारी वोडाफोन आइडिया में है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब एक दिन अचानक से ये आपको ऐसे करके नहीं दिखाएगा। आपको पता है कि धीरे धीरे शेयर नीचे आ रहा है, और जहां स्पेक्ट्रम की चीज़ें निकल कर आई हैं कि नीलामी हो गई है, ये होने वाला है, तो फिर ये आपको तेजी दिखाएगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर ये आपको गिरावट दिखाएगा। तो इसमें तो आपको बहुत संयम के साथ अपने को अच्छा करके ही बैठना पड़ेगा सर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में सारे लोग पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मैंने कहा था कि जब सब पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो वहां पर एक को तो निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव मिलकर ही ज़्यादा शेयर खरीदते हैं। लेकिन 2 दिन आपको यस बैंक ने गिरावट दिखाई। उस जायजे में मैंने एक चीज़ समझ ली है कि एक बार तो यस बैंक तेजी दिखाएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया था वो बोल रहा है, इसका रिजल्ट बोल रहा है सर। मैं आपको बता दूं, बोलने का मतलब अच्छा, इसका रिजल्ट ऐसा बोल रहा है कि आपको तेजी दिखाएगा। लेकिन अब लोग कहेंगे सर ARC वाली बात मैंने आपको कहा था 50 से 70 दिन लगेंगे, जिस तरह की यस बैंक कह रहा है। उसके बाद वो जो निवेशक आएंगे वो आएंगे। लेकिन आप ये बात सोचो ना सर, वो जो निवेशक आएंगे वो किस तरीके से यस बैंक को पैसा देंगे सर? या इक्विटी लेंगे? इक्विटी लेंगे तो सर तब भी शेयर आपका नीचे गिरने वाला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कम पैसा देना चाहेगा, कम वैल्यू लगाता है। आप देख लेना आप इस बात को। आप भी किसी कार को अगर सेकंड हैंड खरीदना चाहते हो ना, वो 2,70,000 की बताएगा, तो आप सोचो 2,20,000 की आ जाए जी, 50 तो मैं तो घुमा दूंगा। तो वही चीज़ है कि जब किसी चीज़ खरीदी जाती है निवेशकों के द्वारा, तो सबसे पहले उस बैंक का भला नहीं होता, सबसे पहला वो जो निवेश करता है वो अपना भला देखता है। तो ये एक मेथड है कि आपको एक तेजी, फिर उसके बाद गिरावट, और फिर जब वो अपना इसके अंदर स्टेक लेंगे फिर तेजी, फिर थोड़े दिनों बाद गिरावट। हमें इस बैंक से हाल ही में दिमाग नहीं लगाना है। शॉर्ट टर्म में तो ये तेजी दिखा देगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली तेजी ही आपको मजबूत करेगी। आपको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी ही पड़ेगी सर। तो सर ट्राइडेंट में जो बताया, BCG में जो बताया, TTML में जो बताया,
बजाज हेल्थ केयर में जो बताया वो सारा हो रहा है, और वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ वो भी हो रहा है। बस अब और अच्छा होता जाए, ऐसी तमन्ना और ऐसी अभिलाषा हम सब मिलकर करेंगे और इस मार्केट को हल्के हल्के ही सही समझेंगे सर। तो बजाज हेल्थ केयर ने अपने अफीम वाले काम के प्रति अपनी दिशा 500 रुपये तक बना लिए। एक गिरावट होगी पहले। यस बैंक में ये तेजी वो नहीं है जो हमें तेजी दिख रही थी, और आपको वोडाफोन आइडिया जो पोर्ट वाली जो न्यूज है इसकी वजह से थोड़ा कमजोर, लेकिन उसके बाद भी उजाले इसके अंदर हमें छोड़ने नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।